हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चंद्रा कोचिंग में आपका धमाकेदार स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए 30 दिनों का महामैराथन लेकर आया हूं। आज मैं केमिस्ट्री का पार्ट 6 लेकर आया हूं। जो इसमें क्वेश्चन बताऊंगा बेटा आप लोगों को, वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। बेटा पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पूछते भी जाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा उपयोग भी लिखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि को। जिप्सम को, जो जिप्सम होते हैं ना, जिप्सम को 373 केल्विन यानी कि हम कह सकते हैं इसको कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, बेटा जो केल्विन है और जो सेल्सियस है दोनों आपके ताप के मात्रक हैं, ठीक है। यानी कि जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म करने पर, ठीक है, यह जल के, देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप लोग कि यह जल के अणुओं का त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। यानी कि जब हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है, यानी कि जल को अणुओं को बाहर निकाल देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, ठीक है। पहले देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर CaSO4 यानी 2H2O यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि जिसे जिप्सम कहते हैं, ठीक है। इस जिप्सम को पहले हम लोग क्या उष्मा देंगे, इसको हीट करेंगे, इसको हम ताप देंगे, ठीक है। 373 केल्विन पर इसको हम बड़ा ताप देंगे, यानी कि हम इसको और कह सकते हैं कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम ताप देंगे, ठीक है। जब इसको हम हीट करेंगे, इसको ताप इसको देंगे तो क्या होगा कि ये CaSO4, ठीक है, और हाफ H2O प्लस यहाँ पर देखिए आपको 1/2 आपका दिया है H2O, ठीक है। इससे आप लोग ना 2 कम 2 3 बेटा के 2 भी लिख सकते हैं बेटा आप लोग। यानी कि यहाँ से आप लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बता सकते हैं इतना आप लोग, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बेटा देखते हैं हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो इसको उपयोग करते हैं खिलौना बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर बना रखने में। बेटा देख पा रहे हैं आप लोग, खिलौना बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग यानी कि जो उपयोग होता है वो टूटी हुई हड्डियों को, बेटा देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोग कि टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने में भी प्रयोग किया जाता है। और श्यामपट्ट यानी जिसे ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं हम लोग, यानी कि श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड का चाक बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं ना ये कितना इंपॉर्टेंट आपका बेटा है। तो इस तरह से हम लोग दैनिक जीवन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा महत्व है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन क्या करा आपका कि साबुनीकरण, बेटा जो साबुनीकरण जो होता है यानी कि इसको साबुनीकरण को हम लोग कहते हैं कि साबुन बनाने की विधि। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि साबुनीकरण यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि साबुन बनाने की विधि, इस साबुनीकरण को हम लोग साबुन बनाने की विधि भी कह सकते हैं। पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, एक छोटी सी इस पर टिप्पणी इस पर लिखिए। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर। तो बेटा साबुनीकरण यहाँ पर हेडिंग लेंगे और लिखेंगे स्वप्निफिकेशन, इसको हम स्वप्निफिकेशन भी कह सकते हैं साबुनीकरण को। बेटा ये कह रहा है ना, देखिए तेल या वसा, ये जो फैट वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तेल या वसा की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर साबुन व ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। बेटा यदि हम लोग तेल या वसा की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग जब कराएंगे, इसके साथ में कराएंगे तो हम लोग को साबुन या ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं इसको, बेटा हम लोग थोड़ा इसको अच्छे समझते हैं इसको बनाने की विधि क्या आपकी। देखिए बेटा देखते हैं यहाँ पर CH2O CO C17H35, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा यहाँ देखिए CH2O CO C17H35 यहाँ पर दिया है क्या आपका, ठीक है। तो बेटा जब एकदम सेम इसी के जैसा नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि एक लाइन ऐसे खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड लगा देंगे बेटा, इसको बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड कहते हैं, लेकिन इसको एक छेड़े से ऐसे मान लीजिए कि मैं एक लाइन से खींच रहा हूँ, ठीक है। और इसी को सेम पूरा यहाँ उतारेंगे, बस यहाँ से एक हाइड्रोजन बेटा क्या करें हम लोग कम कर देंगे, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से कि बेटा हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर कम कर देंगे, ठीक है। पर एक यहाँ से हाइड्रोजन हम लोग कम कर देंगे, तो ज्यों करते हुए यहाँ उतार दिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कि फिर यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ा दिया, यहाँ पे एक बॉन्ड और लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे बेटा यहाँ पर, और इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ा देंगे, यानी कि ज्यों करते हुए ये संख्या आपकी फिर ये आपका तो उतर पर चला आया यहाँ पर आपका यौगिक, ठीक है। CH2O CO C17H35 इतना बेटा आपका आ गया, ठीक है। ये जितने भी इसे ना इसे हम कह सकते हैं कि वैसा एक तेल है आपका, ठीक है। ये तेल या इसे वैसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका है। यदि बेटा यदि इसमें हम लोग ना
क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, प्लस करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। यानी कि सब में हम लोग क्या करेंगे बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ने पर हम लोग क्या प्राप्त होगा, देखिए बेटा यहाँ से हम लोग को साबुन प्राप्त होगा आपका। देखिए इसमें देखिए पढ़े भी हम लोग कि जब तेल व वसा में हम लोग सोडियम का हाइड्रोक्साइड को जब हम इसमें मिलाते हैं तो बेटा हम लोग को साबुन और ग्लिसरॉल मिलता है। तो चलिए देखते हैं कैसे मिलता है हम लोग को। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि जब इसमें मिलाएं हम लोग तो देखिए बेटा स्लेट देखो कैसे निर्माण करेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पहले आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे करके। देखिए यहाँ से पूरा ऐसे आपका देखिए पीली पीली जो लाइन बेटा ऐसे है ना आपकी, यहाँ तक हम लोग क्या इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसे, ठीक है। प्लस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जस्ट आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो बच गया क्या आपका, देखिए CH2O पर यहाँ बचा H आपका, H आप लिख दिए, ठीक है। यानी कि इसको सेलेक्ट करने पर बेटा इसको देखिए यहाँ तक इसको आप यहाँ तक आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जो आपका ये पीछे जो बच रहा है आपकी ये जो आपका ये तत्व CH2O और यहाँ पर बेटा जो हाइड्रोजन लास्ट में बच रहा है इसको यहाँ उतार देंगे, ये प्राप्त हो गया आपका। फिर आगे देखिए क्या करते हैं, फिर बेटा फिर देखिए इस तरह से COC17H35 को यहाँ से यहाँ तक हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बेटा आपका, और फिर इसको यहाँ तक इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर जो देखो बेटा इधर का जो बचा आपका ना CHO, यानी कि देखो CHO यहाँ पर मिल गया हमको CHO, बेटा यहाँ पर जो लास्ट में H बचा है यहाँ पे से उतार देंगे, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जो इधर का जो बच रहा है बेटा वैल्यू आपकी यानी CHO आपका यहाँ पर जो लास्ट में बच रहा है उसको यहाँ उतार देंगे, तो ये प्राप्त हुआ हमको, ठीक है। उसी तरह से बेटा देखिए यहाँ पर जस्ट आपका COCH317 को यहाँ से हम यहाँ पर सेलेक्ट ऐसे करेंगे एकदम सेम तरीके से। बेटा देखो जी CH2O यानी CH2O यहाँ मिला आपको, ठीक है। और यहाँ से लास्ट में बेटा H बचा आपका, यहाँ पे H उतार देंगे, ठीक है। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा आपका ये मिला आपको ग्लिसरॉल आपका। तो इस सिस्टम से आप करके चाहेंगे तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। बेटा जो यहाँ पर जो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा था ऐसे आप एग्जाम मत करिएगा, आप लोग रफ वर्क ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। रफ वर्क के लिए बेटा ये काम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ग्लिसरॉल मिला प्लस बेटा हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हम लोग को साबुन कैसे प्राप्त होगा। तो जस्ट आप देख पा रहे होंगे बेटा यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे अब कि C17 देखिए बेटा यहाँ पर C17H35 को यहाँ पर लेंगे, ठीक है। C17H35 को बेटा यहाँ देखिए ये C17 यहाँ पर लेंगे और पूरा H35 को पूरा यहाँ तक पूरा इसी को लेंगे बेटा C17 से यहाँ पर लेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए C17H35 बेटा यहाँ सेट करके आइए, यहाँ पर NaOH तक यहाँ पर चाहिए बेटा आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक पूरा आपका, तो हम लोग क्या देखिए बेटा यहाँ देखिए C17 यहाँ पे H35 हो गया यहाँ पर आपका, यहाँ पर किसी कोई डाउट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर CONA कहाँ से आपका आ गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या करिए बेटा आपको देखिए यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है क्या CO आपका यहाँ पर वो आपका, इसको CO को आप बेटा यहाँ पर आप लोग CO को लिखिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए बेटा यहाँ पर O है क्या आपका यहाँ पर का O और फिर NA को लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि C17H35 और COONA, यानी कि बेटा यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ पर साबुन प्राप्त हो गया आपका, ठीक है। तो हमें पूरा आशा होगा कि बेटा यहाँ ये आपको जो क्वेश्चन है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो हमारी वीडियो को जल्द से जल्द आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।